अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बैरिया। आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं आपके साथ बात करूंगी हेल्थ केयर वीज़ा से रिलेटेड। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज मैंने पढ़ी भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने डिफरेंट जगहों पे देखे भी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि यूके में हेल्थ केयर वीज़ा के बारे में जो स्कैम्स हैं उसकी हकीकत क्या है। तो इस कैटेगरी को आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग जो इस स्कैम का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो उससे बच सकें। हेल्थ केयर वीज़ा क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। इस कैटेगरी में आपको क्या करना होता है ये भी बताती हूँ। अगर आप यूके आते हैं इस कैटेगरी पे तो हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर आपको करना क्या होता है। हेल्थ केयर वीज़ा जो है 2-3 और नामों से भी मशहूर है। कॉमनली कैरा, होम केयर, हेल्थ केयर असिस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप केयर वीज़े पे जा रहे हैं यूके तो आपको करना क्या होता है। केयर मतलब आपने ख्याल रखना है। केयर किन की जाती है? देखिए, यूके के अंदर अडल्ट्स जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं या मेडिकली अनफिट हैं, जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। अगर किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए अलग से मेडिकल सेंटर्स बने होते हैं, अलग से नर्सेज होती हैं जो उनका उन सेंटर्स में ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से हायर किए जाते हैं एजेंट्स के थ्रू। हेल्थ केयर के जो लोग हैं उनको वो मेडिकल हेल्प के लिए आपको हायर नहीं कर रहे होते क्योंकि उसमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ पे मेंशन होता है कि हम ट्रेनिंग आपको खुद देंगे। आपने क्या करना होता है ये सवाल होता है। अगर आप केयर वीज़े पे आ रहे हैं तो आपने क्या करना होता है? आपने उस एक बंदे को टेक केयर करना होता है जैसे आप किसी बच्चे को टेक केयर कर रहे होते हैं। तो उसे दवाई देना है, आपने उसको खाना खिलाना है, उसको नहलाना है, उसको धुलाना है, वॉशरूम असिस्ट करना है, यानी अगर वो क्लीन नहीं कर सकता तो आपको उसे क्लीनिंग भी करनी है, बाथ दिलाना है। हर तरह से जिस तरह से एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है आपको उस तरह से एक बूढ़े का ख्याल रखना होता है। केयर होम वीज़े पे ये नहीं होता कि कोई मर्द मर्द का ख्याल रखे या औरत औरत का ख्याल रखे। आपको जॉब किसी की भी दी जा सकती है। अगर आप खातून हैं तो आपको मर्द का ख्याल रखना पड़ सकता है और अगर आप मर्द हैं तो आपको औरत ख्याल भी रखना पड़ सकता है। ये भी क्लैरिफाई कर दूं, जो लोग केयर होम सेंटर्स में जो लोग होते हैं वो सिर्फ बूढ़े नहीं होते, उनमें कुछ जवान लोग भी होते हैं, मर्द, खवातीन, बच्चे, डिसेबल पर्सन। वो लोग होते हैं जो खुद की केयर नहीं कर सकते, ख्याल नहीं रख सकते, तो उनको भी हेल्प चाहिए होती है, उनको भी फैसिलिटेशन दी जाती है यूके में। अब यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि हेल्थ केयर वीज़ा क्या होता है और यहाँ आपको क्या काम करना होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस वक्त यूके में चल क्या रहा है इस वीज़े के ऊपर। इस वक्त अगर यूके में सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है तो वो है हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर। आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या हेल्थ केयर की यूके में जॉब्स हैं, तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, कोई जॉब्स नहीं है यूके के अंदर हेल्थ केयर की। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जी एजेंट्स तो हैं, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से 20,000 पाउंड्स दो, 25,000 पाउंड्स तो हम आपको हेल्थ केयर का वीज़ा लगवा देते हैं, वहाँ जाएँ, ज़िंदगी सेटल करें और आराम से रहें। तो चलिए मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यूके में इस वक्त जो एजेंट आपको पागल बना के लेके आ रहा है 20 से 25,000 पाउंड्स लेके, वो एजेंट्स जो पाकिस्तान में, इंडिया में बैठे लोग हैं, वो किसी भी कंट्री में बैठे हैं, लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको हेल्थ केयर वीज़ा देते हैं और आप यूके पहुँच जाएँ, आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको यूके पहुँचा देते हैं। कुछ लोगों ने तो 35,000 पाउंड्स तक भी ऑफ़र किया है कि आप लीजिए और हमें वहाँ भेज दीजिए। हकीकत ये है कि बहुत से लोग इस वक्त रो रहे हैं कि यूके आने के बाद वहाँ पे लोगों के पास ना तो जॉब्स हैं और ना ही रहने की जगह। लोग लिटरली रो रहे हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के यूके आए हैं ताकि लाइफ सेटल कर सकें, अपनी फैमिली को सेटल कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वहाँ हो रहा। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे वर्क आवर्स नहीं मिलते। वर्क आवर्स मिलने का मतलब ये होता है कि अपने यूके में रहना है, सरवाइव करना है, तो आपको कम से कम 30 से 40 आवर्स पर वीक काम करना पड़ता है, जिसके बाद आप इतना अर्न करते हैं कि अपना या अपनी फैमिली को आप पाल सकें। एजेंट्स यहाँ बुला तो रहे हैं यूके में, पाकिस्तान से, इंडिया से, आइए यहाँ पे जी, यूके में बहुत हेल्थ केयर वीज़ाज़ हैं, लेकिन जब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं यूके में तो वो कहते हैं जी हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं है।
अब जॉब अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या मतलब है? जॉब अवेलेबल नहीं है का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ पैसे लिए हैं, लेकिन जो केयर सेंटर वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें अब बंदे नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो स्कैम इस वक्त चल रहा है यूके में वर्क आवर्स का चल रहा है। इतनी ज़्यादा खेप आ चुकी है यूके में, अपने साथ लोग डिपेंडेंट लेके आ चुके हैं। एक बंदा एक केयर होम पे काम कर रहा है और साथ उसके 4 बंदे डिपेंडेंट के तौर पे आ रहे हैं। तो यूके के अंदर इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। इस तरह इकोनॉमी पे भी बर्डन पड़ रहा है उनकी, और उनके स्कूल्स पे, NHS पे बर्डन पड़ रहा है। जी हाँ, केयर होम के जो वीज़ाज़ हैं ये बैन हो चुके हैं, बंद होने वाले हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई केयर होम का वीज़ा आपको ऑफ़र कर रहा, तो ये आप ज़रूर चेक कीजिए कि क्या ये जेन्युइन ऑफ़र है भी या नहीं। थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है यूके के हेल्थ केयर वीज़ाज़ के ऊपर, और ये एजेंट्स के थ्रू ही चल रहा है। अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है केयर वीज़ा की कि यूके में केयर वीज़ा अवेलेबल है, जॉब अवेलेबल है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि सबसे पहले उसका केयर सेंटर का नंबर लेना है, नाम पूछना है। उसके बाद आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है कि वहाँ पे वो सेंटर है या नहीं उस लिस्ट में, क्योंकि जो आपको स्पॉन्सर करता है उसके पास स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट होता है जो कि आप उसको अलाउ करता है कि आप स्पॉन्सर बुला सकते हैं किसी भी कंट्री से। इसके अलावा आपने उस केयर सेंटर को डायरेक्ट कॉल भी करनी है, उन्हें एक ईमेल भी लिखनी है। आपने बताना है कि इस XYZ एजेंट ने हमें ऑफ़र किया है आपके केयर सेंटर का, तो क्या ये अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपने दूसरा सवाल केयर सेंटर से या फिर जो एजेंट है उससे ये पूछना है, बेहतर है कि आप केयर सेंटर वालों से ये पूछिए ईमेल के थ्रू कि आपको कितने आवर्स के लिए बंदा चाहिए, 20 आवर्स के लिए चाहिए, 40 आवर्स के लिए चाहिए। हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो बंदे की, लेकिन उसको सिर्फ 20 आवर्स की ज़रूरत हो, तो 40 आवर्स की ज़रूरत ही ना हो। यहाँ यूके में 40 आवर्स के काम को फुल टाइम काम जो है वो कंसिडर किया जाता है। 20 आवर्स में तो कोई भी बंदा वहाँ पे खुद को भी नहीं पाल सकता। 40 आवर्स में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। 20 आवर्स कंसिडर्ड एट द पार्ट टाइम जॉब एंड द 40 आवर्स जो हैं वो फुल टाइम जॉब को कंसिडर किया जाता है। हो सकता है कि एजेंट आपको काम भी दे रहा हो, लेकिन जब वो आपको ऑफर लेटर सेंड करता है तो वो उसके ऊपर इतनी कम सैलरी मेंशन होती है कि उसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो एजेंट कहता है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमने तो आपको ऑफर दिया था, सैलरी भी बता दी थी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आपका एजेंट आपको ये कहता है कि जी केयर होम को अर्जेंट हायरिंग चाहिए थी, अब हमने किसी और को ऑफर कर दी, अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपने 20,000 पाउंड या 25,000 पाउंड दिए थे वो भी पानी में गए। एक और यूके में स्कैम चल रहा है कि केयर होम वीज़ा जो आपको दिया जा रहा है, जिस केयर होम की तरफ से दिया जा रहा है वो बिल्कुल न्यूली रजिस्टर्ड है, उसे खुले हुए साल 2 साल या 3 साल हुआ है। वो केयर होम्स हैं वो जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, आउटसोर्सिंग करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से लोगों को बुलाते हैं, पैसे लेते हैं, जी यहाँ पे आ जाइए। जब लोग वहाँ आ जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास यहाँ पे कोई काम अवेलेबल नहीं है। यही स्कैम है जो बहुत ज़्यादा यूके में इस वक्त एक्टिव है। अगर काम ही अवेलेबल नहीं है तो फिर लोग वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, गुजारा कैसे करेंगे। यूके में पूरी फैमिलीज चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पे काम ही नहीं होता, जॉब ही नहीं होता। तो जब काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो काम गुजारा कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे। और जब आप अपना वीज़ा रीन्यू करवाते हैं, एक्सटेंशन वगैरह करवाते हैं, तो आपको सैलरी स्लिप्स दिखाना पड़ती हैं कि भाई हमने 2.5 साल में ये अर्न किया है, उसी के बेस पे आपका जो वीज़ा की एक्सटेंशन होती है। इवन जब आपको पासपोर्ट मिलता है तो वहाँ पे भी आपको 5 साल की सैलरी स्लिप्स चेक करते हैं कि आपने कितना टैक्स पे किया है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे आए थे तो कोई काम नहीं मिला तो हम काम ढूंढ लेंगे, तो सवाल ये होता है कि कैसे ढूंढ लेंगे। जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ ये पूछा जाता है कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। तो जब आप कहते हैं कि जी स्पॉन्सरशिप पे आए हैं, तो स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि 40 आवर्स आप वहाँ काम करेंगे। तो जब आप किसी जगह पे स्पॉन्सरशिप के साथ काम करें 40 आवर्स के लिए, तो आप किसी और के पास कैसे काम कर सकते हैं।
तो अगर आप ये कहते हैं कि जी हम इस वीज़ा को कैंसिल करवा के फिर आपके पास जॉब करने आते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि जब स्पॉन्सरशिप कैंसिल हुई तो आपका वीज़ा भी कैंसिल हो गया, आपके पास कोई वीज़ा स्टेटस नहीं है, तो आपको कोई भी जॉब ऑफर नहीं करता। 90 डेज़ दिए जाते हैं आपको इस मुल्क को छोड़ने के लिए। उस दौरान अगर आप जॉब ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो कोई आपको जॉब ऑफर नहीं करता, क्योंकि आपके पास वीज़ा स्टेटस कोई नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब पता है कि यहाँ पे वर्किंग आवर्स अवेलेबल नहीं है, जॉब की नौयत क्या है, उन्हें पता है कि यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमें जाना है, हमें यहाँ पे आके कैश इन हैंड में काम कर लेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिए, कैश इन हैंड काम करने वाले यूके में इलीगल कहलाते हैं, क्योंकि आपकी एक्सटेंशन नहीं होती। अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं होती, आपकी एक्सटेंशन होती ही इस बेस पे कि आप यहाँ जॉब करिए और टैक्सेस भरिए और फिर आपको एक्सटेंशन मिलती है। तो अगर आपकी एक्सटेंशन नहीं होती तो दैट मीन्स आप मुल्क से बाहर हैं सीधा सीधा। और अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं इस स्पॉन्सर को छोड़ के दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ लूँगा, तो ये याद रखिए कि कोई भी यूके में आपको इस तरह से स्पॉन्सर या जॉब ऑफ़र नहीं करता। पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ हैं, उसे डंप मत कीजिए, इस स्कैम से बचिए। इस हेल्थ केयर वीज़ा के जो नताइज हैं, जो इस जमा पूंजी को वेस्ट करने के बाद पैसा ज़ाया करने से पहले 2 दफ़ा ज़रूर सोचें, सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कॉल कीजिए, रिसर्च कीजिए। हेल्थ केयर की फील्ड में वहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ स्कैम्स चल रहे हैं। अगर कोई काम है भी तो 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जेन्युइनली काम मिल रहा है। यूके में सब लोग हैंड टू माउथ रह रहे होते हैं, वहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता। इस वक्त यूके में ये हालात हैं कि लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके गए हैं, लेकिन उनको खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो लोगों को मैसेज कर करके कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ लोग एक दूसरे को रिश्तेदार सपोर्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे डिस्करेज करना आपको बिल्कुल मकसद नहीं है। यहाँ ये ज़रूर है, आपको अगर मुझे ये बात पता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको इन्फॉर्म करूँ। अच्छा, एक और बहुत ही पॉपुलर सी बात है कि क्या यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के बाद हम अपने स्विच कर सकते हैं अपने वीज़ा को। ये बात बहुत ज़रूरी है आपके साथ क्लियर करना कि इस अब जॉब स्विचिंग बंद हो चुकी है। अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो आप स्टूडेंट ही रहेंगे यूके के अंदर। अगर आप एज अ कैरर 20 आवर्स भी काम कर सकते हैं, जो आपको लीगली अलाउ है पर भी काम करना, वो आप काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, लेकिन वीज़ा कैटेगरी को आप स्विच नहीं कर सकते अब आप यूके में। आप मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कि इस तरह की किसी चीज़ को अगर आपने फेस किया है। ये काम बहुत अच्छा है किसी की टेक केयर करना, लेकिन इस वक्त स्कैम चल रहा है यूके में हेल्थ केयर के वीज़ा को लेके। प्लीज़ इस स्कैम से बचिए, और अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो इस वीज़े को अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको भी बचाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।